हेलो दोस्तों, मैं हूं रेनू खंतवाल और आप देख रहे हैं गार्डन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, ये आप देख रहे हैं ना, नारियल की हस्क। जो हम नारियल छीलते हैं तो उसके जो छिलके निकल जाते हैं, ये वो है। और जिन लोगों को इसका उपयोग पता है वो तो इसे उपयोग में लाते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि हम इसे जैसे बर्तन धोने के लिए कई लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लोहे के बर्तन धोने के लिए, जो राख से बर्तन धोते हैं उससे। लेकिन ये गार्डनिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और गार्डनिंग में आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये जो गमला है, जब आप गमले को सेट करते हैं तो जो ये इसका नीचे का होल है, इस पर आप एक पुराना कोई गमले का, टूटे हुए गमले का टुकड़ा या कोई पत्थर बीच में रख देते हैं। उसके बाद आप मिट्टी डालते हैं। लेकिन अगर आप ये हस्क लें और इसको मोड़ के गमले के बिल्कुल नीचे यूं करके बिछा देंगे तो भी ये वही काम करेगा जो आपका जो क्या कहते हैं उसे, एक गिट्टा या बड़ा सा टुकड़ा लकड़ी का या पत्थर का, वो काम करेगा। लेकिन अगर आप इसे लगाते हैं तो क्या होगा कि जैसे आपने पॉट में पानी डाला, आमतौर पे जितना मिट्टी को लेना होता है वो लेती है और बाकी पानी नीचे से रिस के बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप इसे ऐसे लगाते हैं तो पानी आपका बह के वेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये उस पानी को सोख लेगा और अपने में सोखे रखेगा देर तक, और जो ऊपर की मिट्टी है उसकी नमी को बनाए रखेगा। तो इससे आपके पानी में बचत होगी, आपको पौधे में कम पानी देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका पानी रिस जाता है, नीचे से निकल जाता है ओवर वाटरिंग की वजह से, वो नहीं रिसेगा और ये उसे सोख लेगा। दूसरा मैं आपको बताती हूँ इसका काम। अगर आप ग्रो बैग यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ग्रो बैग में यूज़ करते हुए, जैसे ये है, ये मिट्टी आपने देखा ना, मैंने इसे हटाया नहीं मिट्टी को, ये मिट्टी चिपकी हुई है इसमें। क्योंकि जब आप मिट्टी के गमले में कोई पौधा उगाते हैं तो मिट्टी आपस में कॉर्नर में सब चिपक जाती है, क्योंकि ये खुद मिट्टी का गमला है। लेकिन जब आप ग्रो बैग में उगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी इकट्ठा हो जाती है और ग्रो बैग साइड से जो ये एरिया है उससे अलग से छटक जाता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप उसमें गुड़ाई नहीं करते। टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहेंगे तब ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने गमले में गुड़ाई कम करते हैं ग्रो बैग में, तो मिट्टी इकट्ठा होने का चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है। और फिर लोग क्या करते हैं कि पानी जैसे डालेंगे ना, तो ये जो होल है इससे पानी रिस के बाहर आ जाता है। सारा जो आपने पानी डाला वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइड की मिट्टी इस पॉट को अलग कर चुकी है। तो आपको क्या करना है, एक तो गुड़ाई तो करते ही रहना है अपने गमले में उस प्रॉब्लम से बचने के लिए। अदरवाइज जैसे आप देख रहे हैं, नीचे से ये करीब 1 इंच की ऊंचाई पे ये होल है ना, ये बॉटम है और इसके 1 इंच के लगभग ऊंचाई पे ये है। तो आप क्या करें, जब आप ग्रो बैग अपना भर रहे हैं, मिट्टी इसमें भर रहे हैं, तो नीचे एक मोटी लेयर पूरी इसकी बिछा दें, इस हस्क की। उससे क्या होगा, जो आप पानी डालेंगे वो साइड से रिस के बाहर नहीं आएगा, बल्कि ये इसे सोख लेगा। इन केस आपके पास इतना ज़्यादा ये नहीं है तो आप क्या करें, जो ये जब आप अपने नीचे पत्ते वगैरह बिछाते हैं शुरुआत में, तो उसके कॉर्नर में जहाँ जहाँ पर ये आपके होल हैं, इन्हें यूँ हल्का से यूँ फैलाकर यूँ रख दें, है ना। जितने आपके ग्रो बैग में होल हैं उन सब में इन्हें फैला कर आप यूँ करके लगा दें और फिर आप उसमें मिट्टी डालें। तो क्या होगा कि जब अगर पानी साइड में आ भी जाएगा तो ये इसे सोख लेगा और पानी आपका ग्रो बैग से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा बताती हूँ। जैसे कि आप जब अपने लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है देखिए कितना सारा ये झड़ गया, ये कोकोपीट ही है ना, इसी से कोकोपीट बनता है। आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर करके ऐसे ही करके इन्हें मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। जो आपका पॉटिंग मिक्स आप तैयार कर रहे हैं उसमें आप इसे मिक्स कर दीजिए, तो जो पानी में नमी बनी रहेगी और आपकी जो मिट्टी की का प्रयोग है उसमें भी ये एक मतलब उसका विकल्प बनकर आपके सामने आएगा और ये मिट्टी का भी काम करेगा आपकी, और आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो आप जा रहे हैं कहीं, मतलब गर्मियों का सीज़न है और आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो पौधे गार्डनिंग के लवर होते हैं
पौधों से प्यार करने वाले लोग होते हैं, उन्हें ये टेंशन होती है कि हमारे पौधे कहीं सूख ना जाए, मर ना जाए। तो आप क्या करें कि जैसे आपका ये पौधा है, पौधे के ऊपर इसकी लेयर ऐसे बनाकर रख दें। ठीक है, सारा जैसे आपका पौधा है, पौधे के चारों तरफ आपने इसकी लेयर बनाकर रख दी और उसमें खुद सारा पानी डाल के आप चले जाएं। ट्रे में भी डाला है, ऊपर भी डाला है। उससे क्या होगा, जो सूर्य की रोशनी है वो इसमें गर्मी इस पे पड़ेगी, सीधा पौधे की जड़ पे नहीं पड़ेगी। और ये क्योंकि काफ़ी दिनों तक नरम रहते हैं और पानी ये सोख लेते हैं, तो ये आपको पौधे को मरने नहीं देंगे और आप निश्चिंत होकर अपना 2-3 दिन जो भी आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं जा सकते हैं। और बस आपको पौधे की जड़ के ऊपर इसकी लेयर बिछा देनी है और खूब सारा पानी डाल के अपने पौधे में चले जाना है। तो ये कुछ उपयोग थे गार्डनिंग से रिलेटेड इस हर्स के, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि जब भी आपके घर में आप नारियल छीलें तो इसे फेंके ना, बल्कि इसका अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और आइडियाज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।